नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। साफ सुथरा शासन और आम आदमियों की सुरक्षा के प्रण के साथ सीएम योगी पिछले 8 साल से यूपी में विकास की बयार बहा रहे हैं। चाहे शासन हो या फिर सुशासन, योगी मॉडल का डंका देश से लेकर विदेश तक बज रहा है। सीएम योगी प्रदेश में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी पर तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही वो सरकारी स्कूलों का भी कायाकल्प करने में जुटे हुए हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में लागू योगी सरकार का प्रोजेक्ट अलंकार पूरे देश में मिसाल बन चुका है। इसे और बेहतर बनाने के लिए सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा परिषद कार्यक्रम में 3,300 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही संत कबीर नगर में पहुंचकर वहां तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान कर दिया। योगी सरकार का प्लान तैयार, रफ्तार पकड़ेगा उत्तर प्रदेश का विकास। संत कबीर नगर में बनेगा तामेश्वर कॉरिडोर। यूपी सरकार का प्रोजेक्ट अलंकार देश भर में बन गया मिसाल। यूपी की कमान संभालने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं और योगी का ये मिशन है साफ सुथरा शासन और आम आदमियों की सुरक्षा। अपने इसी प्रण के साथ सीएम योगी पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बहा रहे हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में लागू योगी सरकार का प्रोजेक्ट अलंकार पूरे देश में मिसाल सा बन गया है। तो नए नए एक्सप्रेसवे बनाकर यूपी के सड़कों को भी टॉप क्लास बनाया जा रहा है। साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी की पुलिस अपराधी माफियाओं को भी जहन्नुम पहुंचाने में जुटी हुई है। वो लगातार प्रदेश भर में विकास की नई नई योजनाओं को लागू कर रहे हैं। अपने संत कबीर दौरे के दौरान सीएम योगी ने तामेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर में पूजा की। उसके बाद 1,515 करोड़ की 528 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और नया उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश बिना किसी बाधा के अपने नागरिकों को सुरक्षा भी दे रहा है, अपने नागरिकों को समृद्धि का द्वार भी खोल रहा है, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को हर एक जनपद में सभी 75 जनपदों में पहुंचाने का काम कर रहा है। जीरो पॉवर्टी का कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होने वाला है। हर ग्राम पंचायत में जहां कहीं कोई गरीब होगा, वंचित होगा, अब तक सुविधाओं का लाभ नहीं प्राप्त किया है, उसको एक साथ सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, संतृप्तिकरण के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रही है। और उसी क्रम में आज हम यहां पर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जनपद संत कबीर नगर के विकास को तो आगे बढ़ाएगी ही, बाबा तामेश्वर नाथ धाम के सुंदरीकरण की परियोजना जब क्रियान्वित होगी तो संत कबीर नगर को एक नई पहचान दिलाने का काम भी करेगी। सीएम योगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। योगी का तो बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके। साथ ही अपने सनातनी मिशन को आगे बढ़ाने से भी योगी कभी पीछे नहीं हटते। संत कबीर में सीएम योगी ने कहा कि कोई सोचता था कि 10 साल पहले रामलाल अयोध्या में विराजमान हो पाएंगे, काशी विश्वनाथ इतना भव्य होगा, महाविंध्यवासिनी धाम इतना भव्य होगा, प्रयागराज का कुंभ इतना शानदार होगा। लेकिन आज देखिए, देश विदेश से लोग अयोध्या कुंभ में स्नान करने आए और इसी तरह से अब बाबा तामेश्वर नाथ धाम को भी कच्चे कॉरिडोर के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर बनेगा, किसी को उजाड़ेंगे नहीं, किसी के रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा, लोगों को सुरक्षित दर्शन का अवसर मिलेगा। योगी आदित्यनाथ तामेश्वर नाथ मंदिर में आने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। जब मैं आज बाबा के धाम पे आया हूं
मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी और प्रशासन से भी कहा है कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम को भी एक अच्छे कॉरिडोर के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उजाड़ना नहीं किसी को, लेकिन व्यवस्थित पुनर्वास होना है, व्यवस्थित पुनर्वास होना। आज आप देखते होंगे अयोध्या 2017 के पहले कैसी थी, आज जो भी आता है वो अभिभूत होता है, खुश होता है। काशी 2014 के पहले कैसी थी, काशी विश्वनाथ धाम में 50 श्रद्धालु एक साथ नहीं जा सकते थे, आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है। मां विंध्यवासिनी धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ मंदिर में नहीं जा सकते थे, आज वहां पर 10,000 श्रद्धालु एक साथ माई के दर्शन करने के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में जा सकता है। आप अनुमान करिए, प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ हुआ, अगर ये कुंभ 2017 के पहले लगा होता क्या हाल होते। अच्छा कॉरिडोर का निर्माण हो, बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण हो और भव्य स्वरूप बाबा तामेश्वर नाथ का मिले, जिससे इस जनपद को एक पहचान मिले, सनातन धर्म को एक पहचान मिले। यूपी के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज से 10 साल पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत भी सीना तान के खड़ा हो पाएगा। हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे होंगे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे या एयरवे हमारे पास भी होंगे। ये कल्पना ही थी, लेकिन आज इसका साकार रूप देखने को मिल रहा है। भारत का सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का नेटवर्क यूपी के पास है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर को जोड़ते हुए बढ़िया कनेक्टिविटी दे रहा है। सबसे बड़ा सड़क रेलवे का नेटवर्क यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को सबसे बड़ी ताकत बनाने का जो लक्ष्य रखा, ये तभी साकार होगा जब 140 करोड़ लोग ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आपके स्वावलंबन के लिए, आपको समृद्धि के लिए काम कर रही है। याद रखना, विरासत और विकास के जिस अद्भुत कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चले हैं, आज वो भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। ये नया भारत है, ये नया भारत दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, और उसी ताकत का एहसास कराने का परिणाम है आपने गत 11 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। बिना भेदभाव के, सबका साथ और सबके विकास के भावना के साथ, सबके लिए आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्राप्त हो जाना, बहनों और भाइयों 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का बन जाना, 45 करोड़ गरीबों के घर में जनधन का अकाउंट खुल जाना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिलना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना। ये नए भारत के वेलफेयर स्कीम की वे योजनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही है। शासन और सुशासन के साथ सीएम योगी उत्तर प्रदेश तो विकास पथ पर आगे बढ़ाते चल रहे हैं। योगी राज में लगातार यूपी के सरकारी स्कूलों का चेहरा बदल रहा है। नीति आयोग की बैठक में योगी सरकार के प्रोजेक्ट अलंकार की न सिर्फ सराहना की गई, बल्कि ये राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसे अपने प्रदेश में भी लागू करने की इच्छा जताई। सीएम आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा को समाज और राष्ट्र की आधारशिला बताते हुए ये बच्चों के भविष्य को संवारने का सबसे मजबूत हथियार कहा। सोमवार को लोक भवन सभागार में बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में उन्होंने 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय और निपुण आकलन जैसे कार्यक्रमों के साथ यूपी शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रहा है। सीएम ने प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में यूपी में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बनाने की घोषणा की। सीएम योगी के जिस प्रोजेक्ट अलंकार से शिक्षा की तस्वीर बदल रही है और जिसे दूसरे राज्य भी अपनाने को तैयार हैं, इसकी शुरुआत योगी सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को की थी।
इसका मकसद राज्य के 2441 सरकारी माध्यमिक स्कूलों में हाईटेक सुविधाएं देना है, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने का अच्छा मौका मिल सके। इसके तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, साफ पानी, शौचालय और अच्छी बिल्डिंग जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। डिजिटल बोर्ड और आधुनिक तकनीक से पढ़ाई हो रही है। बच्चों को प्रैक्टिकल सीखने की सुविधा मिल रही है। किताबें पढ़ने के लिए अच्छी लाइब्रेरी दी जा रही है। बच्चों के लिए खेलकूद की अच्छी जगह, साफ सुथरे और सुरक्षित टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना की खासियत यह है कि ये कायाकल्प सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं बल्कि गांवों और दूर दराज के इलाकों के स्कूलों तक पहुंचा है। योजना की निगरानी जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग की टीमें कर रही हैं। 2024 की वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट बताती है कि यूपी के स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों का रुझान बढ़ा है। 2022 से 2024 तक माध्यमिक स्कूलों में एडमिशन में 23% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही प्राथमिक स्कूलों में उपस्थिति 11.5% और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 9.6% बढ़ी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण उसमें उपस्थित थे और लगभग 50 के आसपास ये संख्या थी। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उन विद्यालयों के जो पुराने पड़ चुके जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे, उन विद्यालयों के नवनिर्माण के लिए, उनमें नवाचार के लिए, उनमें टेक्नोलॉजी का बेहतर समावेश करने के लिए जो कार्य और जो कदम उठाए गए, उसके जो रिजल्ट आए हैं, कल उसका प्रेजेंटेशन भी हमने यूपी के माध्यम से वहां पे प्रस्तुत किया है। आप सोचिए, लाखों बच्चों को उसके माध्यम से लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। हजारों नौजवानों को रोजगार का सृजन भी हुआ है और ढेर सारे अन्य लोगों के लिए वहां पे अन्य रोजगार का सृजन, अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन भी नए संस्थानों के माध्यम से देखने को मिला है। प्रयास करने से परिणाम आते हैं। व्यक्ति जब प्रयास ही नहीं करेगा तो परिणाम कहां से आएगा? न सत्ता का लोभ, न घर भरने का लालच, न दिखावे की शान, न पद का अभिमान, लेकिन अंदाज सबसे अलग हटकर। योगी आदित्यनाथ, जिनके नाम का डंका देश से लेकर विदेश तक बजता है। सीएम योगी के सुशासन मॉडल की हर जगह मिसाल दी जाती है और योगी राज में 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश अपनी अलग पहचान बना रहा है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ शासन और सुशासन को साधते हुए विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, 2027 में भी उन्हें जीत की हैट्रिक लगाने से कोई रोक नहीं पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।